हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन ऑन बेसिसिटी। एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर ही चल रहा है। एंड बेसिसिटी यानी बेस, इसकी हमने बहुत सारे डेफिनेशन कर ली है, राइट। तो आज एक डेफिनेशन को पकड़ के चलते हैं एंड उसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर बनाएंगे कि बेस का ऑर्डर क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे कि सॉल्वेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है उस पर। सो अगर हम लोग बेस लें, लुइस बेस ले लेते हैं। लुइस बेस क्या था? ऐसे एलिमेंट के कंपाउंड जिन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है और उस इस डेंसिटी को किसी अदर कंपाउंड मॉलिक्यूल या एलिमेंट के साथ वो क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इसको हम लोग लुइस बेस कह रहे थे, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक। जैसे मैंने ले लिया केस NH3 का। सो NH3 जो है कि वो एक लुइस बेस है। कोई शक है इसमें? नहीं। लुइस बेस क्यों है ये? क्योंकि इसके पास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वन, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा लोन पेयर कह देते हैं, जो ये किसी के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुइस बेस कहते हैं। नाउ अगर मैं आपको कुछ लुइस बेस की एग्जांपल दूं, NH3 के ही सब्स्टिट्यूशन है और उनको ऑर्डर पे लगाना है। किस ऑर्डर पे? उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। सो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है बेसिसिटी को। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है ना। सो अगर मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन दूं, जैसे मैंने अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन ले रखा है। सो ये था हमारा NH2 और इसमें मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है NH2 और इस पे दूसरा है OH का सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से हमारे पास क्या है, दो ग्रुप है। ये है मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, ये है किसका, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। दोनों से बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझना है। सो CH3 ग्रुप जो है वो अच्छा खासा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जबकि OH जो है, क्योंकि OH यानी ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, करेक्ट। नाइट्रोजन से ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो क्या काम कर रहा हो इस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, राइट। विदड्रॉइंग ग्रुप। ये दो टाइप के हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन आ गए अमोनिया से। सो अमोनिया के कंपेयर में किसका बेसिसिटी ज्यादा है और किसका कम है वो बताना है। सो फर्स्ट पे चलते हैं। मिथाइल ग्रुप, एज हमने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है? दे रहा है तो बढ़ेगी। सो बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। OH जबकि क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। दैट्स वाई इससे बेसिसिटी कम हो जाएगी, करेक्ट। सो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें और उनको ट्राई करें ऑर्डर पे लगाने का, देन ऑर्डर शुड बी लाइक दैट। पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। सो हमारे पास है पहला NH2OH, NH3, NH2CH3, NHCH3 का होल 2 एंड NHCH। सो हम इसको नहीं लेते हैं, इस हाइड्रोजन को हम लेते हैं NCH3 का होल थ्राइस। सो इनका नाम लिख रही हूँ मैं, इसका है A, इसका नाम है B, ये है C, D एंड E, और इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पे लगाना है। देन ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, लाइक सिंपल, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतना ज्यादा E का सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है ना, देन इधर को लगाते हैं। देन आगे D, देन C एंड देन B एंड देन A। कोई चेंज नहीं है, जैसे लिखा हुआ वैसे आंसर है, क्योंकि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका सबसे कम होगा। देन फिर अमोनिया का, फिर CH3, जितने ज्यादा CH3 आते जाएंगे बेसिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो एक सिंपल सा हमने एक बिहेवियर देख लिया बेसिसिटी का, और ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है नहीं, बताओ। सही, बेसिसिटी का ऑर्डर समझ में आ गया। नाउ मैं आपको पीकेवी वैल्यू बता रही हूँ पहले। पीकेवी वैल्यू क्या होती है, किसी को आइडिया इस बारे में? पीकेबी, बी, नॉट पीके ए तो एसिड के लिए होता है, हम पढ़ रहे हैं बेस, तो उसके लिए हम पीकेवी वैल्यू का यूज करते हैं। अच्छा देखो, पीकेबी वैल्यू जो है वो एक मेजरमेंट है, और इस मेजरमेंट के थ्रू हम लोग किसी भी केमिकल सब्सटेंस की बेसिसिटी को नापते हैं। आप कैसे नापेंगे, जैसे हम लोग पीएच वैल्यू से या उससे
पीके ए वैल्यू से एसिडिटी देखते हैं, वैसे पीके, ये तो पीके ए है, ऐसे पीके बी होता है। सो ए जो होता है पीके बी बेसिसिटी के लिए होता है, ए किसके लिए होता है, एसिडिटी के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए फॉर एसिडिटी, बी फॉर बेसिसिटी। सो पीकेवी वैल्यू से हम यहाँ पे जो हमने अभी बात ऑर्डर की ना, इससे हम पीकेवी वैल्यू से उसको एज एन क्वांटिटेटिवली नापेंगे। सो पीकेवी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, बेसिसिटी होगी। हायर द वैल्यू ऑफ पीकेवी एंड लोअर विल बी द बेसिसिटी। ठीक है, एक ग्राफ है दैट इज, ये वही सेम बुक में है, हुई में, सामने दिख रहा होगा ग्राफ, और वी कैन से डेटा है हमारे पास अलग अलग, किसकी, अलग अलग नाइट्रोजन की सब्स्टिट्यूशन की पीकेवी वैल्यू दे रखी है, जिसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग नेचर, डोनेटिंग नेचर के बेसिस पे बेसिसिटी को नापेंगे। सो देखो जरा, क्या लगता है जो ऑर्डर आप लोग बोल रहे थे वो सही है नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज पे, और वो है दिस वन। ये देख नहीं रहा है इसमें, दिस वन एंड दिस वन, ये हमने अभी किया मिथाइल वाला ना, है ना। देखो मिथाइल वाले का अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन है तो 3.36 है, दूसरा मिथाइल जाने पे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जितना कम होगा बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी, हमने भी तो ये कहा था। लेकिन यहां से यहां जाने पे ये पीकेवी वैल्यू बढ़ जा रही है, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। अरे हम तो कह रहे थे कि 3 मिथाइल होंगे तो ऑब्वियसली बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये तो कह रहा है कम होगी। एंड ये सेम फैक्टर वो इथाइल में भी लग रहा है और ब्यूटाइल में भी लग रहा है, कि जो टर्शियरी वाला है, टर्शियरी सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का, बेसिसिटी कम हो जा रही है, बढ़नी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने से। एंड यहीं से आएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ही इस चीज को सॉल्व करेगा। लाइक कुल मिला के जो क्वेश्चन बनता है अब वो, लाइक वाई, वाई, इसको टर्शियरी मिथाइल लिख सकते हैं, टर्शियरी मिथाइल एमाइन हैव हायर हायर पीकेबी वैल्यू, या आप सिंपल से कह सकते हो लोअर एसिडिटी देन सेकेंडरी मिथाइलामाइन। ये है क्वेश्चन, एंड इसका जो आंसर देगा वो देगा आपको दैट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। तो इसको समझो, पहले पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्डर जो हम अभी लिख रहे थे, अगर मैं अब लिखती तो अब उसका ऑर्डर आना था, पता कैसे, सबसे ज्यादा वही NH2OH का सबसे ज्यादा OH वैल्यू, पीकेवी वैल्यू, देन NH3। अब मिथाइल के केस में सबसे जो कम हो रहा है वो हो रहा है Me3N, टर्शरी का, देख लो खुद ही। एंड देन हो रहा है MEnH2 का, एंड तब आ रहा है सेकेंडरी। यानी कुल मिला के सेकेंडरी का सबसे ज्यादा है, जबकि टर्शरी का हमें लग रहा था सबसे ज्यादा होगा, लेकिन वो तो उससे प्राइमरी से भी कम में जा रखा है। इथाइल के केस में प्राइमरी और टर्शरी का लगभग सेम होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी मिथाइल एमाइन है, ये सेकेंडरी एल्काइल एमाइन है, उसका बेसिसिटी ज्यादा होता है टर्शरी के कंपेयर में। एंड देखो बी स्ट्रेन को याद करो, उसमें ये तो था कि जितने बड़े बड़े ग्रुप आते जाएंगे उतना एडप्ट बनने में परेशानी होगी, तो कहने वो भी तो ये कह रहा था, एडप्ट बनने में परेशानी होगी तो क्या होगा, वो बेसिसिटी और एसिडिटी पे भी तो इफेक्ट डालेगा। चलो यहाँ देखो, तुम स्ट्रेन को नहीं समझना तो इसको यहाँ देखो, तो हो ये प्रॉब्लम रहा है, देयर इज एन एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन क्यों है ये हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, सो इसमें चलता है सॉल्वेशन, एंड सॉल्वेशन को पहले समझो कि सॉल्वेशन होता क्या है। सो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन हम देखने वाले हैं अब। ठीक है, सो देखो सॉल्वेशन होता क्या है, सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंस है, जो कि इस टाइम पे हम लोग मिथाइल की ज्यादातर, एमाइन की ज्यादातर ले रहे हैं, उनको अगर हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप NH3 को देखो, हमने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कोई बताना चाहेगा? NH4 अमोनियम आयन बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है और OH माइनस।
इसी तरह से अगर हमारे MEnH2 सिंगल मिथाइल ग्रुप है, पहला मैं प्राइमरी ले रही हूँ, एंड दैट इज MEnH3 पॉजिटिव। साथ में क्या बन रहा है हमें वैसे उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के ये जितने भी बेस हैं, इनको अगर हम पानी के अंदर घोल रहे हैं, नहीं सॉल्वेशन करा रहे हैं, तो ये अपना क्या कर रहे हैं, अपना कैटायन फॉर्म में आ जा रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या पहले थी होगी? मतलब ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होंगे या उससे बिफोर, जब वो नहीं थे? ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज इन पाएगा, उतना ही पानी के साथ क्या कर सकते हैं, पोलर नेचर को अपना सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है। अब मुझे आपको मुझे ये बताना है कि मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक सिंपल अमोनिया है, बना रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाले फॉर्म में आ जा रहे हैं, जैसे अमोनिया का बना ये वाला अमोनिया। ऐसे ही NH3Me बन रहा है किसका, प्राइमरी एमाइन का। एन Me2NH2 बन रहा है सेकेंडरी का। Me3NH बन रहा है किसका, टर्शरी का। लाइक इस तरह के इनके क्या बन रहे हैं, कैटायनिक फॉर्म बन रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल अपने क्या होता है, न्यूट्रल से पॉजिटिव वाले पोलर पार्ट में, पोलर ही है ना इस टाइम पे ये, क्योंकि इन पे चार्ज है, ये ज्यादा सोल्यूबल होंगे। इनकी सोलेबिलिटी बढ़ गई जैसे हमने इनको पानी में डाला। लेकिन क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? किसी की ज्यादा किसी की कम भी तो हो सकती है। इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, या क्योंकि ये वाटर में है तो हम इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। एंड हाइड्रेशन का ऑर्डर देखना इनमें बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सो बात करते हैं एल्कोहल की, राइट? एल्कोहल को आप लोग जानते होंगे, एल्कोहल कैसा है, पोलर नॉन पोलर? सो एक्चुअली अल्कोहल अगर हम सिंपली देखें तो उसमें ओ एच ग्रुप होता है। ओ एच ग्रुप जो होता है वो अच्छा खासा क्या करता है, चार्ज सेपरेशन शो करता है, जिस वजह से पोलर होता है। लेकिन अगर हम अल्कोहल की सीरीज पे जाए ना, कि उसमें आर ग्रुप को चेंज करते जाएं, पहले मेथेनॉल, देन एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। इसपे अगर हम सोलबिलिटी देखें तो सोलबिलिटी घटती जाती है, जैसे जैसे वो आर ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप है, वो बढ़ता जाता है। रीजन रीजन सिंपल ये होता है कि वो जो ग्रुप होता है आर, वो ढक देता है, उस पोलर पार्ट को भी कवर अप कर देता है, इतना बड़ा हो जाता है वो, तो सोलबिलिटी घटेगी। ऐसी सेम फैक्टर तुम यहाँ लगाओ। देखो NH4 है, अमोनिया, सारे हाइड्रोजन है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, अच्छा खासा डिजोल्व हुआ। एक Me आया, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा। देन Me2, थोड़ा फर्क पड़ा, फिर 3। ऑब्वियसली तो कहने का मतलब ये है कि नीचे जाने पे ऊपर से नीचे जाने पे एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, सोलबिलिटी घट रही है। अब आप ये सोचो भाई, सोलबिलिटी का बेसिसिटी से क्या कनेक्शन है? होगा कोई कनेक्शन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होता है किसी भी आयनिक फॉर्म का वाटर में, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है। सो इस सेंस में अगर मैं ऑर्डर निकालो बेसिसिटी का, तो ऑर्डर विल बी, बताओ जरा, सबसे ज्यादा होगा किसका, NH3 यानी अमोनिया का। उसके बाद होगा किसका, प्राइमरी एमाइन, दैट इज MEnH2। उसके बाद क्या है, Me2NH। एंड देन क्या है, Me3NH। ओ भाई ये तो सारा उल्टा हो गया, नहीं हो गया? सो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन का ये फर्क पड़ता है कि जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, राइट? इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला इफेक्ट जो हमने देखा वो था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना? जिसमें हम लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसको अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में कहें तो हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, ज्यादा बेटर वर्ड है। तो इसमें क्या था शुरू वाले में, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का। दूसरा क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, राइट? ये दो फैक्टर थे, इनको देखना है हमें। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे ऑर्डर क्या था, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया। जबकि सॉल्वेशन में एकदम रिवर्स,
दो इफेक्ट हैं, इन दोनों इफेक्ट का अभी अगर मैं ओवरऑल बेसिसिटी जानना चाहूंगी तो क्या होगा? सो वन मैं एक का मैक्सिमम है, वो एक का मिनिमम है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर देता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी हो जाती है वो होती है इसकी। देखो, ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी एमाइन होता है इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद प्राइमरी और टर्शरी में थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि फिर टर्शरी आता है, ठीक है, एंड देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। सो ये ओवरऑल इफेक्ट है किसका? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन और इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के कारण जो इफेक्ट मिलेगा वो हमें ओवरऑल कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें सेकेंडरी एमाइन जो है, सेकेंडरी एल्काइल एमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू द अदर प्राइमरी एंड द, चाहे आप टर्शरी ले लो। तो इस वजह से हमारा जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो ये मिलता है दैट डाई एल्काइल एमाइन हैव द मोर बेसिसिटी अदर देन द टर्शियरी एंड प्राइमरी। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट था, दूसरा था सॉल्वेशन इफेक्ट। ओवरऑल इफेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम के कारण हमारे पास सेकेंडरी का ज्यादा होता है बेसिसिटी, ठीक है, कंपेयर टू अदर, इसलिए इसका पी के भी वैल्यू जो होगा सबसे कम मिलेगा इनसे, इसलिए इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। सिंपल। सो ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन की, सॉल्वेशन की वजह से किस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिसीव कर रहे हैं, और उससे उनके सॉल्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन पे, जिससे बेसिसिटी पे भी फर्क पड़ा। तो इस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आया, एंड दैट्स इट। ये एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन का रीजन। सो या सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।